माधवपुर गांव की एक शांत सुबह थी। हल्की धूप मिट्टी के घरों पर बिखर रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट माहौल को सुकून दे रही थी। पर चौपाल का माहौल अलग था। लोग इकट्ठा थे और सबके चेहरे पर सवाल थे, जैसे कोई अनजाना राज सबको बेचैन कर रहा हो। जैसे कोई ऐसी बात हो जिसे वो समझ भी नहीं पा रहे और नजरअंदाज भी नहीं कर पा रहे। अरे, तुम लोगों ने उस मटके के बारे में सुना क्या? कौन सा मटका? तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे वही कुम्हार का मटका। सुना है कुछ ठीक नहीं है उसमें। अजीब तो बिल्कुल नहीं, कुछ ज्यादा ही डरावना है। इतना सुनते ही बाकी लोग और ध्यान से सुनने लगे। माहौल अचानक भारी हो गया। डरावना? ऐसा क्या होता है उस मटके में? सुना है जो भी उस मटके को पाता है उसकी सारी मुसीबतें खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। हाँ भाई, पर फ्री में कुछ नहीं मिलता। उसके बदले में कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, जैसे किसी को यकीन नहीं हो रहा। फिर भी सबको डर लग रहा था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। काका की आवाज सुनते ही सब शांत हो गए। अब सबकी नजरें उन्हीं पर टिक गईं। मेरे पड़ोसी की बेटी बहुत बीमार थी, कोई इलाज असर नहीं कर रहा था। फिर वो कुम्हार के पास गया। कुम्हार ने उसे मटका दे दिया। अगले ही दिन उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। सच में ऐसा हुआ? हाँ, लेकिन उसी रात उसके घर में चोरी हो गई। उसकी सारी जमा पूंजी सब कुछ चला गया। ये सुनकर सबके चेहरों पर डर साफ दिखने लगा। अब मटका सिर्फ एक चीज नहीं था, वो एक रहस्य बन चुका था। अरे, मतलब फायदा भी कर रहा है और नुकसान भी दे रहा है। हाँ, जैसे कुछ पाने के बदले कुछ देना पड़ता हो। अचानक हवा ठंडी हो गई। माहौल बदल चुका था। चौपाल से दूर एक आदमी खड़ा सब सुन रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं, लालच चमक रहा था। वो मुस्कुराया और बिना कुछ कहे चला गया। गांव के किनारे मिट्टी के छोटे छोटे घरों के बीच एक पुरानी सी झोपड़ी थी। वहीं रहता था रामू कुम्हार। वो चुपचाप दिन भर मिट्टी के बर्तन बनाता, न किसी से बात, न कोई मेल जोल। उसके घर के एक कोने में एक पुराना मटका रखा था, साधारण सा, पर उसमें एक अनजाना रहस्य छुपा था। हर कोई इस मटके के पीछे है, पर इसकी असली कीमत कोई नहीं समझता। उसी समय एक आदमी धीरे धीरे रामू की झोपड़ी की तरफ बढ़ रहा था। वही आदमी जो चौपाल पर सब सुन रहा था। तो ये है उस कुम्हार का घर, जिसके मटके की चर्चा पूरे गांव में फैली हुई है। तुम आखिर हो कौन और इस समय यहाँ क्या करने आए हो? वो थोड़ा सा सहम गया था, लेकिन उसने तुरंत अपने डर पर काबू पा लिया। मैं तो बस ऐसे ही यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। गुजरने वालों की आदत नहीं होती इस तरह छुप छुप कर झांकने की। दोनों के बीच कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। मैंने सुना है आपके पास एक खास मटका है, क्या ये सच है? रामू ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, जैसे उसके इरादों को पढ़ लिया हो। लोग बहुत कुछ सुन लेते हैं, पर हर बात सच नहीं होती। अगर उसमें सच्चाई है तो मैं उसे खरीदने में दिलचस्पी रखता हूँ। रामू कुछ सेकंड तक खामोश खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे उस मटके की ओर बढ़ा और कपड़ा हल्का सा हटाया। मटका देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे उसे अपनी मंजिल मिल गई हो। उसे यकीन हो गया, यही उसकी किस्मत बदलने वाला है। ये मटका सिर्फ उसी के लिए है जो इसके लायक हो। जो भी कीमत होगी मैं देने को तैयार हूँ। इसकी कीमत पैसों में नहीं आकी जाती। आदमी एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन उसका लालच और भी बढ़ चुका था। अब उसे हर हाल में वो मटका चाहिए। वो सीधे शहर गया और वहाँ एक सेठ को सारी बात बता दी। अगली सुबह गांव की रौनक पहले जैसी ही थी, लेकिन रामू कुम्हार की झोपड़ी के सामने आज कुछ खास होने वाला था। दूर आसमान में धूल उड़ती दिखाई दी और देखते ही देखते एक चमचमाती कार आकर गांव में रुक गई। कार से एक आदमी उतरा। वो कोई आम आदमी नहीं था, वो था सेठ हरिराम, शहर का बड़ा व्यापारी।
सेठ हरिराम सीधे रामू कुम्हार की झोपड़ी की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं बल्कि लालच साफ झलक रहा था। मुझे तुम्हारा वो मटका चाहिए, किसी भी कीमत पर। आखिर क्यों चाहिए आपको ये मटका? तुम्हें वजह जानने की जरूरत नहीं, सीधे कीमत बताओ। कुछ क्षणों तक रामू बिना कुछ बोले खड़ा रहा। ये मटका कोई साधारण चीज नहीं है, ये एक सौदा है। ठीक है, सौदा पक्का समझो। अब सीधा बताओ, कितने में दोगे? रामू ने सीधे उसकी आंखों में देखा और एक ऐसी कीमत बताई जिसने सबको चौंका दिया। ये कोई साधारण मटका नहीं है, इसे पाने के लिए 1,00,000 रुपए देने होंगे। पागल हो गए हो क्या? एक मटके के लिए इतने पैसे? हर चीज जो नजर आती है उसकी कीमत नहीं होती, और जिसकी कीमत होती है वो अक्सर नजर नहीं आती। सेठ हरिराम का चेहरा सख्त हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये सौदा इतना आसान नहीं है। ठीक है, रहने दो, मुझे ये मटका नहीं चाहिए। वो मुड़ा और धीरे धीरे वहां से चला गया। कदम तो पीछे हट गए, लेकिन उसके मन का लालच अब भी बाकी था। आधी रात का समय था। गांव गहरी नींद में सोया हुआ था। हर तरफ खामोशी थी। उसी वक्त सेठ हरिराम और उसका साथी धीरे धीरे रामू की झोपड़ी के पास पहुंच गए। सेठ जी, यकीन है ना मटका यहीं रखा है? मैंने अपनी आंखों से देखा है, सुबह मटका यहीं रखा था। बस तुम चुपचाप ढंग से तलाश करो। तभी उसकी नजर उस मटका पर पड़ी, जो बाकी सभी मटका के बीच होते हुए भी सबसे अलग दिखाई दे रहा था। सेठ ने जल्दी से मटका उठा लिया और दोनों चुपचाप बाहर की ओर बढ़ने लगे। वो मटका लेकर सीधे अपने घर आ गए। आखिरकार मैंने इसे पा ही लिया। उसने सावधानी से मटके को अलमारी के ऊपर रखा और बिना देर किए उस पर कपड़ा डाल दिया, जैसे वो उसे सबकी नजरों से बचाना चाहता हो। अब देखना है ये मेरी किस्मत कैसे बदलता है। कुछ देर बाद वो सोने चला गया। जैसे ही उसकी आंख लगी, थोड़ी ही देर में उसका नौकर उसे जगाने आ गया। सेठ जी जल्दी उठिए, हालात ठीक नहीं है। सेठ घबराकर एकदम से उठ खड़ा हुआ। क्या है ये? इतनी रात को क्यों जगा रहे हो मुझे? सेठ जी, आपका चावल का गोदाम। गोदाम को क्या हुआ? साफ साफ बताओ। सेठ जी, आपके गोदाम में भयंकर आग लग गई है। ये सुनते ही सेठ के चेहरे से सारा रंग उड़ गया। सुबह हो चुकी थी, लेकिन सेठ हरिराम की आंखों में रात अभी भी बाकी थी। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये सब उस मटके की वजह से हुआ है? तभी उसका सबसे भरोसेमंद नौकर अंदर आया। सेठ जी, अभी अभी एक और बुरी खबर मिली है। अब और क्या बाकी रह गया? सेठ जी, रामलाल सारा पैसा लेकर फरार हो गया। सेठ की आंखें फटी रह गईं। रामलाल, उसका सबसे भरोसेमंद आदमी। ये कैसे हो सकता है? सब कुछ एक साथ कैसे बिगड़ गया? अब सेठ के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा था। ये सब कुछ उसी के आने के बाद ही शुरू हुआ। डर के मारे उसके हाथ धीरे धीरे कांपने लगे। मुझसे गलती हो गई, मुझे ये वापस करना होगा। रात दोबारा आ चुकी थी, लेकिन इस बार सेठ हरिराम के लिए ये वैसी नहीं थी। उसके भीतर बेचैनी इतनी बढ़ गई थी कि ना उसे सुकून था, ना नींद और ना ही चैन। अगले ही सुबह सेठ हरिराम सीधे रामू कुम्हार के घर जा पहुंचा। रामू, जल्दी दरवाजा खोलो। कुछ पलों बाद रामू कुम्हार धीरे धीरे बाहर आया। मुझे पता था तुम आओगे। सेठ की हिम्मत नहीं हुई उसकी आंखों में देखने की। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर ये मटका चुरा लिया। रामू खामोश खड़ा रहा और बिना कुछ बोले उसे देखता रहा। उस रात के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया। गोदाम में आग लग गई, लाखों का नुकसान हो गया। मेरा नौकर भी सारा पैसा लेकर भाग गया और अब लोग मुझसे अपने पैसे मांग रहे हैं। मेरा कारोबार खत्म हो रहा है। उसकी आवाज में कपकपी थी और आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। तुम्हें लगा कि ये एक मामूली मटका है और बिना उसकी असलियत जाने तुम इसे घर ले गए। ये चीज क्या है और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है?
ये मटका कोई जादू नहीं करता, ये तो बस संतुलन बनाए रखता है। संतुलन जो हर कर्म का हिसाब रखता है। इस दुनिया में हर चीज संतुलन से चलती है। अगर किसी को बिना मेहनत के कुछ मिल जाए तो कहीं ना कहीं उससे उतना ही छिन भी जाता है। सेठ ध्यान से सुन रहा था। अब उसके चेहरे पर डर के साथ साथ समझ भी आने लगी थी। इसका मतलब ये सब उसी की कीमत थी। हाँ, ये उसी की कीमत थी जो बिना मेहनत के पाने की कोशिश की थी तुमने। रामू की बात सुनकर सेठ कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। लालच ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैंने अपने ही हाथों से सब खो दिया। ये मटका किसी को मजबूर नहीं करता, लोग खुद अपनी चाहत में इसकी कीमत चुका देते हैं। सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे सब समझ आ चुका था। काश मैंने उस वक्त अपने लालच को रोका होता और इसे नहीं छुआ होता। लेकिन उस सच की कीमत पहले ही चुकाई जा चुकी थी। रामू, मैंने लालच में आकर सब खो दिया। मैंने आसान रास्ता चुना और उसी ने मुझे बर्बाद कर दिया। पछतावे से भरा सेठ धीरे धीरे सिर उठाकर रामू की ओर देखने लगा। इस दुनिया में किसी मटके में, किसी चीज में कोई जादू नहीं होता। घर के बाहर उसके कहे हुए शब्द गूंज रहे थे। असली जादू इंसान की मेहनत में होता है। जो मेहनत से मिलता है वो टिकता भी है, और जो बिना मेहनत के मिलता है वो कभी ना कभी छिन ही जाता है। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं मेहनत करके अपनी जिंदगी दोबारा बनाऊंगा। रामू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। तभी तुम्हें सुकून और फायदा दोनों मिलेंगे, जब तुम्हें किसी छिन जाने का डर नहीं होगा। धन्यवाद रामू, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। समय बीतने के साथ सेठ की जिंदगी फिर से संभलने लगी और इस बार उसकी मेहनत ही उसकी ताकत थी। और उधर रामू कुम्हार आज भी उसी झोपड़ी में रहता है और वो मटका आज भी वहीं रखा है।